साथियों, हमारे इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, आज हम इस हफ्ते दुनिया में हुए और हो रहे 3 बड़े सम्मेलनों ACS 23, ASEAN और G20 की समीक्षा करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की राजनीति किधर करवट ले रही है। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। इस सप्ताह दुनिया में 3 बड़े सम्मेलन ACS 23, ASEAN और G20 हुए। अफ्रीकन क्लाइमेट समिट यानी ACS 20 नैरोबी में हुआ। अफ्रीका के देशों ने पहला अफ्रीका क्लाइमेट समिट केन्या की राजधानी नैरोबी में 4 से 6 सितंबर को किया। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने इस पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें 51 देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। अफ्रीका ने दुनिया के देशों से $40 बिलियन के सोलर ऊर्जा की मांग की, जिसमें UAE अबू धाबी के अध्यक्ष ने $4.4 बिलियन की सहायता देने का ऐलान किया। अब से हर 2 साल बाद ACS का आयोजन अफ्रीका के देश में होगा और अफ्रीका में रिन्यूएबल सोलर एनर्जी की समीक्षा की जाएगी। ASEAN समिट इन जकार्ता। दक्षिण एशिया के देशों का आसियान सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 5 से 7 सितंबर को हुआ। इसमें पहली बार बर्मा ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि बर्मा के सैन्य शासक को ASEAN नेताओं ने 2 साल पहले दिए गए शर्तों को पूरा नहीं किया। जकार्ता में आसियान के 10 में से 9 देश और दुनिया के कई नेताओं ने हिस्सा लिया और भाषण दिया। इस बार पहली बार पापुआ ने गिनी को ऑब्जर्वर का दर्जा देकर फ्यूचर में सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू की। आसियान के 10 देशों की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन से ज्यादा है। G20 समिट इन न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को हो रहा है, जिसमें 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। रूस, चीन, स्पेन और मेक्सिको के राष्ट्रपति इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। G20 के नेताओं की बैठक 2008 के मंदी के बाद शुरू की गई, ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में विकास हो और आपसी ट्रेड में समस्याएं दूर की जा सके। इस साल भारत में हो रहे G20 सम्मेलन का थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है, मगर बदकिस्मती से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ग्लोबल फैमिली दुनिया में बेकार होकर बिखर गई। भारत में हो रहा यह G20 सम्मेलन पहली बार यूरोपियन नेताओं के G7 का सम्मेलन होकर रह गया है। हमको इस सम्मेलन से दुनिया में शांति या अर्थव्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि तेल उत्पादक देश रूस और मिडिल ईस्ट तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन और फलस्तीन में रोज 2 से 5 आदमी 2 साल से मारे जा रहे हैं, मगर अमेरिका या यूरोपियन देश सिर्फ हथियार दे रहे हैं, शांति की कोई बात नहीं कर रहा है। अपनी जानकारी और सजेशन कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं SAD 24।